अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं मिस ज़ारा ताहिर और मैं आपको करवा रही हूं ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के थ्रू 5th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसके हम पिछले कुछ वीडियोस में चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 है, जो कि यूनिटरी मेथड्स। आज हम इसमें देखेंगे, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले ये जो हमारी वीडियोस हैं ये ऑनलाइन स्कूल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से है, आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारी वीडियोस से प्रैक्टिस करें, उनको समझें, उनसे प्रैक्टिस करें, दिया गया होमवर्क हमें ज़ूम पे सेंड करें। अगर उसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप हमसे ज़ूम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप तालीम हासिल कर सकें और एक अच्छा और पढ़ा लिखा शहरी बन सकें। ठीक है जी, तो इन वीडियोस से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले हम देखेंगे कि जी हमारा यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड, यूनिट वर्ड निकला है यूनिट से। यूनिट का मतलब होता है एक। अब जो यूनिटरी मेथड है ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू हो और हमें किसी एक की फाइंड करनी हो, या हमारे पास किसी एक चीज़ की वैल्यू मौजूद हो, एक चीज़ की वैल्यू गिवन हो, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। देन हम जो प्रोसेस करते हैं या कोई तरीका अडॉप्ट करते हैं उस वैल्यू को फाइंड करने का, वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिटरी मेथड्स कहलाता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिटरी मेथड। ये मेरे पास जो डेफिनेशन नज़र आ रही है आपको बोर्ड पे, ये है यूनिटरी मेथड की। फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वन फ्रॉम मैनी एंड देन द वैल्यू ऑफ मैनी फ्रॉम द वन इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास किसी एक चीज़ की प्राइस मौजूद हो और आपने ज़्यादा की फाइंड करनी हो, देन आप जो मेथड करते हैं वो भी आपका यूनिटरी मेथड कहलाता है। या आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ों की प्राइस मालूम हो आपको और आपने किसी एक की फाइंड करनी हो, तो उसे भी हम यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ 3 प्लेट्स इज 69। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 8 सच प्लेट्स। पहले 3 प्लेट्स की प्राइस कितनी है, 69 रुपीज़ है। ठीक है, हमने फाइंड कितनी करनी है, 8 प्लेट्स की फाइंड करनी है हमने। ये हमने फाइंड करनी। अब यहाँ पे हमें एक प्लेट की वैल्यू नहीं पता, हमें जो वैल्यू है वो 3 की है। ये कॉस्ट जो है ये 3 प्लेट्स की है, तो सबसे पहले हम एक प्लेट की वैल्यू निकालेंगे। जब भी हमने ज़्यादा से किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो हम डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं जब हमने ज़्यादा वैल्यू में से एक की वैल्यू निकालनी हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। 1 प्लेट प्राइस इज 23। 1 plate cost is 23। ठीक है जी, अब यहाँ से हमें इस तरीके से ये पता चला है कि हमारी एक प्लेट की प्राइस जो है वो 23 है। हमने कितने की और निकालनी है, हमने 8 की ओर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर 1 प्लेट को, एक प्लेट की प्राइस 23 मल्टीप्लाई बाय 8, 23 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 3 जार 24, 4 2 कैरी, 8 2 जार 16, 16 और 2 18। 8 प्लेट्स प्राइस इज 184 रुपीज। 8 प्लेट्स प्राइस इज 184।
जब भी आपने ज़्यादा में से एक की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने डिवीजन करनी है, और जब भी आपने एक से ज़्यादा की प्राइस फाइंड करनी है तो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है। यूनिटरी मेथड में हम दो तरीके से प्राइस फाइंड करते हैं। एक, अगर हमारे पास ज़्यादा चीज़ों की प्राइस मौजूद हो तो हम उसे फाइंड करते हैं, और दूसरा मेथड है कि अगर हमारे पास किसी एक चीज़ की प्राइस मौजूद हो तो हम उससे ज़्यादा की फाइंड कर देते हैं। टू फाइंड द प्राइस ऑफ मोर देन वन आइटम, एक से ज़्यादा चीज़ों की प्राइस फाइंड करने के लिए जब वो मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ वन आइटम बाय द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स। अगर हमने एक से ज़्यादा चीज़ों की प्राइस फाइंड करनी हो लेकिन उसमें से हमें किसी एक की प्राइस दी गई होगी तो हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। हम उन चीज़ों की प्राइस मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। लेकिन अगर जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ों की प्राइस दी हो, व्हेन द वैल्यू ऑफ मेनी आइटम्स ऑफ द सेम काइंड इज़ नॉन या गिवन, एक ही चीज़ है जी। ठीक है। जब आपको एक से ज़्यादा चीज़ों की प्राइस पता हो तो आपने किसी एक चीज़ की प्राइस फाइंड करनी है तो आप किस तरह करते हैं, देन द प्राइस ऑफ वन आइटम कैन बी फाउंड बाय डिवीजन। तो तब हम उसकी एक आइटम की जो प्राइस फाइंड करनी होती है हम उसे डिवाइड करके करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। A magnifying glass cost is 245 rupees. Find the cost of 10 such glasses. अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास की कॉस्ट कितनी है जी, 245। हमने ज़्यादा कितने की फाइंड करनी है, 10 मैग्नीफाइंग ग्लास की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हम लिख लें जी, कॉस्ट ऑफ वन ग्लास 245 रुपीज़। फाइंड कितने की करनी है, 10 ग्लासेस कॉस्ट। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक की गिवन है, आपने 10 की फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। 245 मल्टीप्लाई बाय 10। जब भी हमने एक से ज़्यादा की फाइंड करनी होती है तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। 10 1 0 5 4 एंड 2। ठीक है जी, 2450। वन मैग्नीफाइंग ग्लास कॉस्ट इज 245 एंड 10 सेम मैग्नीफाइंग ग्लास कॉस्ट इज 2450। प्राइस ऑफ glasses is 2450 रुपीज़। ठीक है। ये था कि हमें अगर एक चीज़ की प्राइस दी गई है, हमने एक से ज़्यादा की फाइंड करनी है। इसकी हम एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक इज़ ₹120। कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक 120 रुपीज़। ठीक है जी। फाइंड द 5 सेम बुक्स कॉस्ट। हमें 5 की फाइंड करनी है, और क्या करेंगे, हमारे पास कितने की वैल्यू दी हुई है, एक बुक की। एक बुक की वैल्यू दी हुई है, हमने उसकी 5 बुक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे जी, 120 मल्टीप्लाई बाय 5। जब भी हमारे पास एक चीज़ की वैल्यू दी होगी, हमने एक से ज़्यादा की फाइंड करनी होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 1 5 एंड 1 6। क्या प्राइस आ गई हमारे पास, 600। क्या प्राइस आई है, 600। तो हम लिख लें जी, प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज 600 रुपीज़। ठीक है। जब भी आपको एक चीज़ की वैल्यू दी गई हो और आपने एक से ज़्यादा चीज़ों की अमाउंट फाइंड करनी हो, प्राइस फाइंड करनी हो, कॉस्ट फाइंड करनी हो, ये प्राइस, अमाउंट, कॉस्ट
ये सारे एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा चीज़ों की प्राइस दी गई हो और हमने किसी एक की फाइंड करनी हो तो हम किस तरह करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल जो हम सॉल्व करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स इज ₹7,240। हाउ कैन वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन सच चेयर्स। हम इस तरह की जो 20 चेयर्स की प्राइस है हमारे पास 7,240 कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स 7,240 है। अब इसमें हमने क्या करना है, किसी एक चेयर की प्राइस फाइंड करनी है। क्या करना है, एक चेयर की प्राइस फाइंड करनी है, प्राइस ऑफ वन चेयर। कौन सा मेथड इसमें हम करेंगे, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास यहाँ एक चीज़ की वैल्यू दी होती है और हमने ज़्यादा की फाइंड करनी होती है। अब हमारे पास ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू दी हुई है और एक की हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे जी, डिवीजन करेंगे। हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। 7,240 इज डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। टोटल 20 चेयर्स की ये कॉस्ट थी, 20 हमारा डिवाइजर होगा, डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर के एंड पे भी जीरो और यहाँ भी जीरो, तो हम इसको कैंसिल आउट करके स्मॉलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 2 का टेबल आपको आता है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यहाँ से 1 रह गए, ये 12 हो गए, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4। वन चेयर कॉस्ट इज 362। ₹362, ठीक है। अगर आपने इसको चेक करना हो तो आप इस 362 को मल्टीप्लाई करें 20 से, तो आपके पास टोटल अमाउंट यही आ जाएगी 7,240। इट्स मीन 20 चेयर्स कॉस्ट आपके पास अगेन आ जाएगी। अब हम एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल हम चेक करते हैं, कॉस्ट ऑफ 7 कैलकुलेटर, कॉस्ट ऑफ 7 calculator is ₹660। कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर हमने फाइंड करनी है जी। ये हमने, अब हमारे पास 7 कैलकुलेटर की कॉस्ट है 660, उसमें से हमने एक कैलकुलेटर की कॉस्ट फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, हम 660 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 660 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। आप इसका डिवीजन होम बना लें, नहीं तो आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं। 7 1 जार 7, 7 9 जार 63, यहाँ से 3 रह गए, ये हो गए 30, ठीक है। 7 4 जार 28, यहाँ से रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 2, 2 स्मॉलर देन डिवाइडर है, हम 0 लगाएंगे। जब हम खुद से 0 लगाते हैं तो पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। 7 2 जार 14, इस तरह ये चलता जाएगा। इसलिए आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर लें। 660 था, सॉरी 660 रुपीज़ थी। हमने यहाँ तो 66 का कंप्लीट जो है नंबर वो 66 आ जाए 7 के टेबल में, या नियरेस्ट स्मॉलर नंबर। 7 9 जार 63, 6 - 3 इज 3, 0 ड्रैग हो गया, हमारे पास यहाँ हो गया 30। 7 4 जार 28, 10 10 - 8 2, ये 2 रह गए थे। ये 2 जो है हमारे डिवाइडर से स्मॉलर नंबर है, हम खुद से 0 लगाएंगे। जब हम खुद से 0 लगाते हैं तो आंसर में डेसिमल लगाते हैं, ठीक है जी। अब 7 के टेबल में या तो 21 या इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर। 7 2 जार 14, 7 2 जार 14, यहाँ से 1 बोरो किया 10 और ये 1, 10 - 4 इज 6, ठीक है।
अब 6 के साथ हम एक 0 लगाकर चेक कर लेते हैं। 7 9 ज़र 63 होता है, ग्रेटर नंबर आ जाएगा। 7 8 ज़र 56, ये 10 - 6 4, यहाँ से 5 रह गया था। ठीक है जी। अब अगर आप इसके साथ एक और 0 लगाएंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली आता जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम इतना ही इसका आंसर रहने देते हैं। कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर इज 94.28। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ वन कैलकुलेटर इज 94.28 रुपीज़। ठीक है जी। ये हमारी, जब भी हमने एक से ज़्यादा वैल्यू की प्राइस गिवन हो और हमने किसी एक की प्राइस फाइंड करनी हो तो हम डिवीजन करते हैं, लेकिन जब हमारे पास किसी एक चीज़ की कीमत दी गई हो और ज़्यादा की फाइंड आउट करनी हो, ज़्यादा की कीमत जानना हो, निकालनी हो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। ये तो थी हमारी एग्जांपल, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और उसके क्वेश्चन में देखते हैं। एक्सरसाइज 6 चैप्टर की एक्सरसाइज 1 जो है उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ वन ज्योमेट्री बॉक्स इज ₹76। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्सेज। हमारे पास एक जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी प्राइस कितनी है जी? 76। ₹76 है। ठीक है जी। आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड 26 ज्योमेट्री बॉक्स। ये चीज़ आपने फाइंड करनी। अब हमारे पास एक चीज़ की प्राइस दी हुई है, हमने ज़्यादा की फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? 76 मल्टीप्लाई बाय 26। ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देख लें। 6 6 ज़र 36, 6 यहाँ 3 कैरी। ठीक है जी। 6 7 ज़र 42, 42 प्लस 3 45, 45। ये 6 वाला डिजिट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके नीचे क्रॉस और 0, फर्स्ट वाला डिजिट की कैरी हम रिमूव कर देंगे। 2 6 ज़र 12, 2 और 1 यहाँ कैरी। 2 7 ज़र 14, 14 and 1 15। अब इनको ऐड कर देंगे हम। 6, 5 + 2 is 7, 5 + 4 is 9 and 1. So cost of 26 geometry boxes is 1976। 1976। ये हमारे एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि था एक चीज़ की प्राइस, एक ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस हमें गिवन थी। हमने 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस की प्राइस फाइंड करनी थी, जो हमारे पास आंसर आया 1976 रुपीज़। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम इज़ ₹55, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 17 आइसक्रीम। तो आपको पता है आप इसमें क्या करेंगे। एक आइसक्रीम की प्राइस आपको गिवन है, आपने ज़्यादा की फाइंड करनी है। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन में प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम इज़ 55। ₹55 है। कितनी आइसक्रीम की फाइंड करनी है जी? 17 आइसक्रीम। प्राइस ऑफ 17 आइसक्रीम,
ये आपने फाइंड आउट करनी। अब आपके पास एक अमाउंट की जो है, एक चीज़ की अमाउंट गिवन है, आपने एक से ज़्यादा की अमाउंट फाइंड करनी है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और आपने इसको सॉल्व करके मुझे जूम पे चेक करवाना है, ठीक है जी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ अ पॉपकॉर्न पैकेट इज ₹37, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न पैकेट्स। अब 37 एक पैकेट की प्राइस है, आपने कितने की फाइंड करनी है, 71 की। आपने कितने की फाइंड करनी है जी, 71 पैकेट्स की। प्राइस ऑफ वन पॉपकॉर्न पैकेट इज, हम उसे लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ वन ₹37। कितनी है जी, एक पॉपकॉर्न पैकेट की प्राइस कितनी है, 37। आपने कितने की फाइंड करनी है, प्राइस ऑफ 71, प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न पैकेट्स। ये आपने फाइंड आउट करनी है। अब एक पैकेट की प्राइस आपको गिवन है, आपने एक से ज़्यादा की फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, 37 मल्टीप्लाई बाय 71, ठीक है। अब हम इन दोनों नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। 3771, ठीक है जी। इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। 7 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम नंबर आ जाता है, ठीक है जी। 7 7 49, 9 यहाँ 4 नेक्स्ट डिजिट में हमारा कैरी हो जाएगा। 7 3 21, 21 प्लस 4 25 हो जाएगा, ठीक है। 7 9 प्लस 3 12, 2 1 कैरी, 1 plus 5 is 6 and 2 as it is. Price of 71 popcorn packet is 2627 rupees. 2627 rupees. हमने 71 पॉपकॉर्न पैकेट्स की प्राइस निकाली है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अ बैग वेट 21 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 15 बैग्स। एक बैग का वज़न जो है जी वो कह रहा है 21 kg है। अगर आपके पास 15 बैग्स हों तो उनका टोटल वेट कितना होगा। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, वेट ऑफ वन बैग इज 21 kg। ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द सच वेट ऑफ सच 15 बैग्स। वेट ऑफ 15 बैग्स, ये आपने फाइंड करना है। अब आपके पास एक बैग का वेट गिवन है, एक से ज़्यादा का फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 15, हम उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो आपका टोटल 15 बैग्स का वेट होगा। ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे जूम पे सेंड करना है, ठीक है। मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, सिर्फ आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम चेक करते हैं। कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ 15 आइडेंटिकल बसेज इज 555 पैसेंजर्स, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ वन बस। अब उसने बता दिया कि हमारे पास 15 बसेज हैं, जिसमें जो है टोटल पैसेंजर्स की तादाद कितनी है, 555, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है कि एक बस में कितने पैसेंजर्स थे, एक बस में कितने मुसाफिर थे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 15 बस में कितने पैसेंजर्स थे, तो कैपेसिटी ऑफ 15 बसेज या पैसेंजर्स इन 15 बसेज, आप कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। कैपेसिटी ऑफ 15 बसेज 555
55 पैसेंजर्स हैं। ठीक है जी, हमने क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी ऑफ वन बस। अब आप क्या करोगे, आपके पास ज़्यादा चीज़ों की, ज़्यादा बसेस की क्वालिटी दी वो क्वांटिटी दी हुई है, सॉरी, जो कि 555। कितने बसेस में है ये पैसेंजर 555? 15 बसेस में। ठीक है जी, आपने अब क्या फाइंड करना है कि एक बस में कितने लोग मौजूद थे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे 15 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको इस तरह फ्रैक्शन में डिवीजन आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप डिवीजन होम बनाकर इसकी डिवीजन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा डिवाइजर होता है और न्यूमिनेटर हमारा डिविडेंड होता है। ठीक है जी, अब हमने 15 के टेबल में या तो आप 55 चेक करें या इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर। 15 3 जार 45, 15 3 जार 45, 5 minus 5 is 0, 5 minus 4 is 1, 5 ड्रैग हो गया। अब आपने 15 के टेबल में या तो चेक करना है कि 105 आ जाए या इससे नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए। अगर आपको 15 का टेबल आता है तो आप चेक करें कि ये किस नंबर में आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपली इस तरह नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 7 जार 105 होता है। 15 5 जार 5 जार 25, 2 कैरी 5 2 जार सॉरी 5 1 जार 5 एंड 2 7, 75। ये बहुत स्मॉलर नंबर है। अब हम 15 को 6 से करके देख लें। 6 5 जार 30, लेकिन हमें तो 5, लेट्स सी, 3 कैरी आ गया। 6 1 जार 6 एंड 3 9, 15 6 जार 90 होता है। अब 15 को 7 के साथ आप करके देख लें। 7 5 जार 35, 5 और 3 आपका कैरी। 7 1 जार 7 एंड 3 10, 105। 15 7 जार 105। रिमाइंडर क्या हमारे पास जी 0 है, यानी कि एक बस में कितने लोग मौजूद हैं, 37 पीपल। एक बस की कैपेसिटी है जी 37। ठीक है, 37 लोग जो हैं वो एक बस में बैठ सकते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ 26 kg शुगर इज 1170। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। तो हम इसकी प्राइस चेक करते हैं, 1 किलो की प्राइस क्या होगी। सबसे पहले हम लिख लेंगे जी प्राइस ऑफ 26 kg शुगर। 26 kg क्या है जी 1176 रुपीज। प्राइस ऑफ 1 kg हमें फाइंड करना है, हम लिख लेते हैं। ये आपने फाइंड आउट करनी। अब जब आपके पास ज़्यादा चीज़ों की या ज़्यादा कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो जो आपको एक से ज़्यादा में उसकी प्राइस दी गई हो और आपने उसमें से एक की फाइंड करनी हो, तो आप क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं। 1176 डिवाइडेड बाई 26। फ्रैक्शन में आपको डिवीजन आ जाए वेल एंड गुड, नहीं तो आप डिवीजन होम बना लें और उससे अपनी डिवीजन करते हैं। जो हमारा न्यूमिनेटर होता है वो हमारा डिविडेंड होता है। 1 1 7 एंड 6 डिवाइडेड बाई 26। अब अगर हम अपने डिविडेंड के फर्स्ट 2 डिजिट को चेक करें तो ये हमारे डिवाइजर से छोटे हैं। हम क्या करेंगे, हम 3 डिजिट को कंबाइन करेंगे, इन तीनों को। अब 26 का टेबल अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 26 के टेबल में चेक करें, 117 आ जाए या उससे नियरेस्ट स्मॉलर नंबर आ जाए। 6 3 जार 18, 1 कैरी, 6 2 जार 6 और 1 7। इट्स मीन 3 स्मॉलर नंबर है। इसको हम 5 से करके देख लेते हैं। 6 5 जार 30, 5 2 जार 10 और 1 और सॉरी 3
13, इट्स अ ग्रेटर नंबर 130। हमें 170 के नियर या 117 चाहिए, तो हम 26 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 6 4 ज़ार 24 या 4 6 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8, 8 and 2 10, 104, 26 4 ज़ार 104। ठीक है जी। 7 minus 3, 7 minus 4 is equal to 3, 1 minus 0 is 1 and 6। हमने 26 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो क्या आंसर आया था हमारा? 113 आया था। 5 6 are 30, 0 3 कैरी, 5 2 are 10 और 3 30। ये नियरेस्ट हमारा नंबर है जी 136 के, जो कि 26 5 are 130। यहाँ आ गया 6। ठीक है, अब हम खुद से 0 लगाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे हमारे आंसर में। ठीक है, 26 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। 26 2 ज़ार 2 6 ज़ार 12, 1 2 1 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 52। 26 2 ज़ार 50, 2 10 minus 2 is equal to 8। ये 5 रह गए थे, अब हम खुद से 0 लगा लेंगे। ठीक है, 26 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 ज़ार 18, 8 1 3 2 ज़ार 6 और 1 7। 26 3 ज़ार 78। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। 10 minus 8 is equal to 2 और अगेन हम 0 लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर जो है ये चलता जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। तो हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज 45.23 रुपीज़। प्राइस ऑफ 1 kg शुगर 45.23 रुपीज़। ठीक है जी, 1 किलो चीनी की कीमत हमारे पास क्या निकल आई है? 45.23। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। इफ़ द रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 8 months इज 1,45,680, फाइंड आउट द रेंट ऑफ द हाउस फॉर 1 month। अब उसने 8 महीनों का किराया आपको दिया हुआ है, आपने क्या फाइंड करना है? उसमें से 1 मंथ का रेंट फाइंड आउट करना है। रेंट ऑफ 8 मंथ जो है हमारे पास वो क्या है जी? 145,680 रुपीज़। ठीक है जी, हमने अब फाइंड क्या करना है? 1 मंथ का रेंट फाइंड करना है। हमारे पास क्या फ्रैक्शन बनती है? 145,680 डिवाइडेड बाय 8। सिंपली आप या तो इसको इधर ही डिवाइड कर लें, अगर आपको फ्रैक्शन की डिवीजन इस तरह नहीं आएगी, ग्रेटर नंबर है, तो आप डिवीजन होम बनाकर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, 8 के टेबल में या तो आप 14 चेक कर लें या इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर चेक कर लें। 8 2 ज़ार 16 होता है, लिहाजा यहाँ आएगा 8 1 ज़ार 8। ठीक है जी, 14 माइनस 8 इज 6, 5 ड्रैग हो जाएगा। अब 65 का स्मॉलर नंबर चेक कर लें या 8 के टेबल में 65 चेक कर लें। 8 8 ज़ार 64, 8 8 ज़ार 64, 5 माइनस 4 इज 1, ये 6 हम ड्रैग कर लेंगे। 8 2 ज़ार 16, ये 8 ड्रैग कर लेंगे। 8 1 ज़ार 8, डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास? 0 और नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर वो 0 है। जब डिनोमिनेटर में हमारे रिमाइंडर में 0 आ जाए और हमारा नेक्स्ट डिविडेंड में भी हमारे पास 0 हो,
तो ये 0 हमारा क्वेश्चन में चला जाता है, यानी कि आंसर में चला जाता है। रेंट ऑफ 1 मंथ इज 18,210 रुपीज़। हमारे पास 8 मंथ का रेंट जो था वो अवेलेबल था। हमने 1 मंथ के लिए फाइंड करने के लिए हमने जो रेंट था उस टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ 8 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसको जब हमने डिवीजन किया तो हमारे पास जो रेंट आ गया वो 18,210 रुपीज़ है। तो ये हमारे 1 महीने का किराया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, द कॉस्ट ऑफ 35 रजिस्टर्स इज ₹5,075। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर। अब आप क्या करेंगे, आपके पास 35 रजिस्टर्स की कॉस्ट दी हुई है, आपने 5,750 को 35 से डिवाइड कर देना है। जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके 1 रजिस्टर की कॉस्ट होगी। ये तो था हमारा यूनिटरी मेथड में हमने चेक किया है कि अगर हमें एक चीज़ की प्राइस दी हो तो हम ज़्यादा की किस तरह फाइंड करते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन। और अगर हमें ज़्यादा चीज़ों की प्राइस दी हो और हमने एक की फाइंड करनी हो तो बाय डिवीजन। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। और अभी मैं आपका होमवर्क मेंशन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7 एंड 8 एज अ होमवर्क आपने सॉल्व करके मुझे जूम पे सेंड करने हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी चीज़ जो है समझ नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं या जूम पे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए इनका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग पढ़ें। हमारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है। आप सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें से 1 घंटा आप अपनी स्टडी को दें, हमारी वीडियोस को देखें, उनसे प्रैक्टिस करें, अपना होमवर्क हमें जूम पे सेंड करें। तो इससे आप अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम दे सकेंगे, ठीक है, और अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कोई एक्सपेंस आपको नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिनको इनकी ज़रूरत है वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे ऑनलाइन स्कूल सिस्टम में तमाम क्लासेस के कोर्सेज मौजूद हैं पंजाब टेक्स्ट बुक के। आप अपनी उम्र के लिहाज से अपनी क्लास फाइंड करें और उसका कोर्स हमारे ऑनलाइन स्कूल सिस्टम से लेकर उसे पढ़ना शुरू करें, उसकी प्रैक्टिस करें और जूम पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।